नमस्कार, मैं सिंपल राहल आप सभी का स्वागत करती हूँ हानि स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में हम यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए जीएस प्लस हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्तित्व सत्याग्रह, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है डी, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये संगठन दिए रखे हैं और ये स्थापना वर्ष बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आर्य समाज 1875 ईस्वी में, रामकृष्ण मिशन 1892 ईस्वी में, प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में, ऑप्शन डी थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में। बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है बी, आर्य समाज 1875 राइट है। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी राइट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 राइट है। रामकृष्ण मिशन जो है ये हुआ था 1897 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3। प्रश्न है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 5। प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी बिंदुसार ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी कनिष्क ने। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी, अशोक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, सहतारा सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? ऑप्शन ए मियां तानसेन, ऑप्शन बी बेजू बावरा, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी बड़े गुलाम अली खां। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी, अमीर खुसरो। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये दर्रे दे रखे हैं और ये जहाँ पे स्थित है। जो जिला जम्मू कश्मीर, बारालाचला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, बोमडिला सिक्किम। तो बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जो जिला जम्मू कश्मीर में है, बारालाचला हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, लेकिन बोमडिला जो है ये सिक्किम में नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? डी, ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। बताना है कि कहाँ होती है। तो इसका आंसर है सी, कोरोमंडल तट पर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 9।
प्रश्न है, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है। बताना है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 10। प्रश्न है, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। ऑप्शन ए अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश और भारत, ऑप्शन सी चीन और भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान और भारत। इसका आंसर है सी, चीन और भारत। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो इसका आंसर है बी, NH7। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती हैं। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर है सी, 1966 से 67 तक, 67 में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 14। प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का बराबर। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी किसी भी सदन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, लोकसभा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16। प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है। बताना है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 368। ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 36 से 51। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। इसका आंसर है ए, महान्यायवादी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 19। प्रश्न है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी रूप सिंह, ऑप्शन सी KD सिंह, ऑप्शन डी राम जयपाल सिंह। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, मेजर ध्यानचंद। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है। बताना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है बी, संयोजी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 21। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है, निम्न में से कौन पौधाघर प्रभाव हरित गृह पर ज्यादा असर डालता है।
तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है, धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 24। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बताना है कि इनमें कौन सही सुमेलित है। तो इसका आंसर है बी, बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 25। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी चित्रकूट में, ऑप्शन डी बांदा में। इसका आंसर है सी, चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी अलीगढ़ में। इसका आंसर है सी, आगरा में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में अवस्थित है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 27। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, असित कुमार हलदार। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 28। प्रश्न है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का, ऑप्शन बी अवध का, ऑप्शन सी पूर्वांचल का, ऑप्शन डी रुहेलखंड का। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है, बुंदेलखंड का। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 29। प्रश्न है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी? ऑप्शन ए मिर्जापुर शैली, ऑप्शन बी मथुरा शैली, ऑप्शन सी बुंदेली शैली, ऑप्शन डी मुगल शैली। तो इसका आंसर है डी, मुगल शैली। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 30। प्रश्न है, थाने का भार साधक अधिकारी के अनुसार होता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है, उप निरीक्षक। उप निरीक्षक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 31। प्रश्न है, पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी, यह है ये कौन सी धारा में है? इसका आंसर है बी, धारा 33। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 32। प्रश्न है, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवर्तक होने की तिथि क्या है? इसका आंसर है सी, 10 अगस्त 2001। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 33। प्रश्न है, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? तो इसका आंसर है सी, धारा 23। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है, ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं? तो इसका आंसर है सी, मेल बॉक्स। ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 35। प्रश्न है, पारिस्थितिकी अनुकरण। देख लेते हैं प्रश्न 35। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था? इसका आंसर है सी, हुल्ट ने। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 36। प्रश्न है, वर्ष 2017 का, ये नहीं, ये देख लेते हैं, डेट नहीं है,
प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 279A। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 39। प्रश्न है, मिस्र की राजधानी एवं मुद्रा का नाम बताइए। मिस्र की राजधानी एवं मुद्रा का नाम बताइए। तो इसका आंसर है ए, काहिरा पाउंड। मिस्र की राजधानी है काहिरा और मुद्रा है पाउंड। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट है, सॉफ्टवेयर की नकली कॉपी तैयार करना। फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीएस के प्रश्न। आप देख लेते हैं हिंदी के प्रश्न। अब यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए 41 से 43 तक। तो देख लेते हैं विलोम शब्द। पिरवल, पिरवल का विलोम शब्द क्या है? इसका आंसर है डी, निर्वल। आगे देख लेते हैं। प्रतियोगी का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर है सी, सहयोगी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 43। समष्टि का विलोम शब्द। इसका आंसर है सी, व्यष्टि। समष्टि का विलोम शब्द है व्यष्टि। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है? बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है 44 से 45 तक। देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है, आगामी कवियत्री कार्यक्रम गोपनीय। बताना है इनमें कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसका आंसर है बी, कवियत्री अशुद्ध लिखा हुआ है। 45 में क्या है? बताना है कि अशुद्ध कौन सा शब्द है। तो इसका आंसर है डी, ईर्ष्या। ये अशुद्ध लिखा हुआ है। अंत्याक्षरी, पूज्य, प्रशंसा, ये सभी सही लिखे हुए हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 46। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसके लिए क्या कहेंगे? उसका आंसर है अवेतनिक। इसका आंसर है अवेतनिक, जो बिना वेतन के कार्य करता हो। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 47। प्रश्न है, जिस पर अभियोग चल रहा हो उसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है डी, अभियुक्त। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 48। प्रश्न है, बाएं हाथ से कार्य करने वाला उसे क्या कहेंगे? इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है, सब्यसाची। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं। इनमें एक तद्भव शब्द है। आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। ये 4 शब्द दिए गए हैं। बताना है कि इसमें कौन सा शब्द तद्भव है। देख लेते 49। बताना है कि इसमें कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका आंसर है बी, रीठा जो है ये तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 50। बताना है कि इसमें कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका आंसर है डी, सेठ। सेठ शब्द तद्भव है। आगे देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है कि बताना है कि तत्व शब्द कौन सा है। 51 का आंसर है डी। ये जो लेई है ये तद्भव शब्द है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 52। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। प्रश्न है ऑप्शन ए धोबी कपड़े साफ धोता है। ऑप्शन बी वह धीरे धीरे पढ़ता है। ऑप्शन सी ये दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि क्रिया विशेषण वाला वाक्य कौन सा है। इसका आंसर है सी ये दोनों। धोबी कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 53। प्रश्न है राम न पढ़ता है न खेलता है। ऑप्शन बी यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। ऑप्शन सी एक धनी है तो दूसरा गरीब। ऑप्शन डी वह बीमार है अतः कॉलेज नहीं जाएगा। बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ए राम न पढ़ता है न खेलता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 54। प्रश्न है मैं झट से चला आया। ऑप्शन बी वे लोग ठीक ठीक पहुंच गए। ऑप्शन सी अध्यापक विचार पूर्वक कहता है। ऑप्शन डी वह कहाँ गया होगा। इसका आंसर है सी अध्यापक विचार पूर्वक कहता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 55। प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। ये 4 शब्द दिए हैं, बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। बताना है मलिन का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर है ए दूषित, अशुचि, अपवित्र। ये मलिन के पर्यायवाची, लेकिन तड़ित मलिन का पर्यायवाची नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 56। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर है विहान, विहग, अंडज, पतंग। ये सारे पक्षी के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है पंडित, पंडित का पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर है डी मानुष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है सद्गुरु का संधिच्छेद है। सद्गुरु का संधिच्छेद। तो इसका आंसर है ए सत प्लस गुरु। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 59। प्रश्न है अनजान में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताना है कि अनजान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका आंसर है बी अन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है कंजेड़ी में प्रयुक्त प्रत्यय, कंजेड़ी। इसका आंसर है सी एड़ी। गंजेड़ी में प्रयुक्त प्रत्यय। तो इसका आंसर है सी एडी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 61। प्रश्न है गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है। इसका आंसर है बी अच्छी तरह याद होना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 62। प्रश्न है संगम में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका आंसर है डी सम। प्रश्न नंबर 63। रजिस्टर कौन सा समास है। रजिस्टर में कौन सा समास है। तो इसका आंसर है बी तत्पुरुष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 64। प्रश्न है इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। निष्फल, परोपकार, किंचित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 65। सूक्ति का सही संधिच्छेद होगा। इसका आंसर है बी ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं
प्रश्न नंबर 63। प्रश्न है अन्न जल उठना का अर्थ है। ऑप्शन ए आर्थिक स्थिति कमजोर होना, ऑप्शन बी किसी से संबंध विच्छेद होना, ऑप्शन सी किसी चीज का अंत होना, ऑप्शन डी प्रस्थान करना। इसका आंसर है सी, किसी चीज का अंत होना अन्न जल उठने का अर्थ है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 67। प्रश्न है कृष्ण के किस पर्याय में बहुवीर समास है। इसका आंसर है बी, मुरारी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 68। प्रश्न है संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। इसका आंसर है सी, विशेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 69। प्रश्न है मैं सो चुका हूं इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। इसका आंसर है सी, आसन्न भूत। मैं सो चुका हूं इस वाक्य में आसन्न भूत काल है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है काव्य में कितने रस माने जाते हैं। इसका आंसर है सी, 9। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 71। प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मंत्री ने आज सभा में बोले, मंत्री ने आज सभा से बोले, मंत्री आज सभा में बोले, मंत्री ने आज सभा में बोला। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, मंत्री आज सभा में बोले। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 72। प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसका आंसर है बी, खेलना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 73। प्रश्न है स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग विचारी बाज पराए पानी परी तू परिछनु न मारी। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है। इस बताना है कि कौन सा अलंकार है। इसका आंसर है बी, उत्प्रेक्षा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 74। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न संख्या है 74 से 78 तक के दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। फ्रेंड्स ये लेखांश है, पैरा दिया हुआ है, इसके नीचे दिए गए हैं प्रश्न। उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो इस पहरे से ही छांटने हैं। देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है मनुष्य सात्विक सील की ओर आप आकर्षित कब होता है। तो इसका आंसर है ए, अब सील की विभूतियों के अनंत रूपों पर मोहित होता है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 75। प्रवृत्ति और निवृत्ति किस पर निर्भर है। तो इसका आंसर है सी, अनुभूति पर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 76। प्रश्न है मन की दूसरी क्रिया क्या है। इसका आंसर है डी, संकल्प विकल्प। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 78। प्रश्न 77। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग मनोरंजनकारी कब लगते हैं। इसका आंसर है सी, जब वे किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 78। मानव जीवन के बीच हम किस सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। इसका आंसर है बी, सिद्धांत वाक्यों में निहित बातों का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 79। चंद्रयान किस कवि की रचना है। तो इसका आंसर है डी, मुल्ला दाऊद। चंद्रयान मुल्ला दाऊद की
रचना है, कवि की रचना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 80। ये लास्ट प्रश्न है। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? वचन, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी पुरुष, ऑप्शन डी ये तीनों। तो इसका आंसर है डी। फ्रेंड्स, एग्जाम में एक पहरा दिया जाएगा लेखांश और उसके नीचे 4-5 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको उन प्रश्नों के आंसर पहरे से देखकर लगाने हैं। ये एग्जाम में जरूर आएगा, पहरा जरूर आएगा। जरूरी नहीं है कि यही पहरा आए, अलग भी आ सकता है, लेकिन उसके आंसर उस पहरे से देखकर लगाने हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।